10 मिनट में 50 खबरें। व्यापम घोटाले में उमा भारती को डर है, उनके केस से जुड़े गवाह को भी हो सकता है खतरा, कहा सीएम शिवराज सिंह को लिखेंगी चिट्ठी। मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं शिवराज जी से बात करने वाली हूँ या उनको पत्र भी लिखने वाली हूँ आज में, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिनके नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिए गए, वो जो खिलवाड़ हुआ, ऐसा ना हो कि ये बेचारे किसी प्रकार। व्यापम की सीबीआई जांच को लेकर बटी बीजेपी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। उमा भारती ने कहा सक्षम एजेंसी ही करे जांच। व्यापम मामले से संबंधित किसी भी जांच को प्रभावित करने वाली, चाहे कोई घटना घटित हो अथवा कोई भी व्यक्ति उसे प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हाई कोर्ट उसका संज्ञान ले। मध्य प्रदेश के सीएम भी सीबीआई जांच की सिफारिश को तैयार नहीं, कहा अदालत जिससे चाहे कराए तफ्तीश। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला जारी। टीकमगढ़ के ओरछा में सरकारी आवास में फंदे से लटकी मिली सिपाही की लाश, पुलिस ने बताया खुदकुशी। सन 2000 में पुलिस में भर्ती हुए थे सिपाही रमाकांत शर्मा। इसी साल जनवरी में एसटीएफ ने की थी पूछताछ। व्यापम घोटाले में भर्ती के लिए लेन देन करने का था आरोप। सागर पुलिस अकेडमी में एसआई अनामिका की संदिग्ध मौत पर मतभेद, पुलिस ने बताया खुदकुशी का मामला। पिता ने कहा व्यापम की वजह से नहीं, ससुराल वालों के टॉर्चर की वजह से दी जान। पूरे मामले का जिम्मेदार मैं इन्हीं को मानता हूँ कि ये पैसे के लिए क्यों दबाव बनाते थे, क्यों झगड़ा करते थे। पति ससुराल पक्ष भी सभी जो सब लालची और ठग और फर्जी किस्म के थे। दिल्ली के एम्स में आज पत्रकार अक्षय सिंह के विसेरा की जांच। इंडिया टुडे ग्रुप और अक्षय के परिवार वालों ने शिवराज सिंह से की थी मांग। आज उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई समेत कई अहम समझौतों की उम्मीद। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव को दी जन्मदिन की बधाई। सोमवार को उज्बेकिस्तान से की पीएम ने मध्य एशिया के 5 देशों के दौरे की शुरुआत। परमाणु ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर फैसला। 3 समझौतों पर भी हस्ताक्षर। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए महासंपर्क अभियान का करेंगे आगाज। केंद्र के निमंत्रण पर सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक। दाल और खाद्य पदार्थों की महंगाई रोकने के उपायों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और राधा मोहन सिंह करेंगे संबोधित। असम के डिब्रूगढ़ में खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल स्टेज टूटने की वजह से गिरकर हुए जख्मी। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हुए थे शरीक। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की तैयारी। केजरीवाल सरकार करा सकती है जनमत संग्रह। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक अपने इलाके के लोगों से लेंगे राय। जल्द ही हो सकता है जनमत के लिए वक्त का फैसला। अब दिल्ली में हर विभाग के सचिव लाएंगे जनता दरबार। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सचिवों को आदेश जारी किया। बुधवार को छोड़कर रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा जनता दरबार। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं तृणमूल नेता और ममता के बेहद करीबी मुकुल राय। कल उन्होंने कांग्रेस नेताओं से की थी मुलाकात। कैश फॉर वोट मामले में टीडीपी एवी विरैया विधायक गिरफ्तार। पूछताछ के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्तारी। अमेरिका दौरे से लौटे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में निवेश के लिए कारोबारियों को देने गए थे न्योता। मुंबई से उड़ान भरने के लिए फ्लाइट देर कराने के लिए उठा था विवाद। दाऊद पर चल रही खबरों पर भड़की शिवसेना। पार्टी के मुखपत्र सामना ने लिखा दाऊद को पाकिस्तान से नहीं ला सकते तो उसकी चर्चा बंद करें। बेवजह दाऊद को अहमियत देने से उसी का फायदा। मुसलमानों की आबादी पर शिवसेना को एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। कहा मुस्लिमों को बहुसंख्यक होने में 250 साल लगेंगे। यूपी में खाकी फिर हुई दागदार। बाराबंकी थाने में रेप की कोशिश। पुलिस वालों पर महिला को जिंदा जलाने का आरोप। अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड।
जो महिला जो जली है उसके बच्चे ने तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसमें जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद में उस मुकदमे की विवेचना भी जो है उस मुकदमे के बाहर से किसी अन्य थाने से कराई जाएगी। दिल्ली सचिवालय के पास डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोविंदपुरी के रहने वाले हैं कार सवार। दिल्ली में 12वीं की छात्रा को परेशान करने वाला शख्स गिरफ्तार, दोस्ती नहीं करने पर देता था तेजाब फेंकने की धमकी। आगरा में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, अस्पताल में भर्ती 3 लोगों की हालत गंभीर। लखनऊ के हजरतगंज में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या, लाखों के जेवरात लूटकर आरोपी फरार, अब तक नहीं मिला सुराग। भिंड में एसडीएम की दादागिरी, पुतला फूंकने आए सब्जी विक्रेताओं को जमकर लताड़ा, प्रदर्शन के दौरान कहा कवरेज करने पहुंचे स्थानीय पत्रकारों को दी खुलेआम धमकी। यदि एफआईआर दर्ज कराएं आपके खिलाफ तो आप इसको छापोगे? चलो भाई इनके एफआईआर दर्ज कराओ, इनके खिलाफ कराओ। हाँ, कराओ जी। किस चीज की एफआईआर बताएं तो, किस चीज की एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप? चोरी के मोबाइल को ढूंढने के लिए चलाया गया मोबाइल हंट नाम का अभियान, 2 महीने में बरामद किए गए 400 मोबाइल। मुंबई में एक बुजुर्ग की हत्या, लूटपाट के इरादे से 19 साल के युवक ने वारदात को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के औरैया में तेज रफ्तार ट्रक ने 4 छात्रों को कुचला, मौत के बाद नाराज छात्रों ने 4 ट्रकों को फूंका, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। सेल्फी विद डॉटर की तर्ज पर बेंगलुरु में सेल्फी विद पॉट होल्स, शहर में खतरनाक गड्ढों के बारे में बताने की मुहिम। झारखंड के तमाड़ में बड़े पैमाने पर सोने का भंडार होने का चला पता, परसा गांव में जियोलॉजिकल सर्वे के दौरान मिली जानकारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज, रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश। नईताल में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत, मॉल रोड मलबे की वजह से ब्लॉक, होटलों दुकानों और घरों में भी घुसा मलबा। कानपुर में भी बीती रात मानसून की फुहार ने लोगों को दी बड़ी राहत, बीती रात झमाझम बारिश हुई, इसका लोगों को बेसब्री से था इंतजार। तिरुपति मंदिर की तर्ज पर अब देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग, कल योजना की हुई शुरुआत, 101 रुपए की रखी गई फीस। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और मीरा राजपूत आज परिणय सूत्र में बंधेंगे, छतरपुर में शादी समारोह का आयोजन, संगीत का कल हुआ कार्यक्रम। जिम्बाब्वे दौरे के लिए मुंबई से रवाना हुई टीम इंडिया, 10 जुलाई से शुरू हो रहे दौरे में टीम इंडिया 3 वनडे और T20 के 2 मैच खेलेगी, रहाणे ने कहा सीरीज जीत कर लौटेंगे। आज है महेंद्र सिंह धोनी का 34वां जन्मदिन, रांची में फैंस ने केक काटकर मनाया माही का जन्मदिन। एंटवर्प से स्वदेश लौटी भारतीय हॉकी टीम, वर्ल्ड लीग में ग्रेट ब्रिटेन से बाहर कर 4थे स्थान पर रही थी टीम इंडिया। विंबलडन में महिला युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी, स्पेन की एनाबेल मेडिना और सेंटोजा की जोड़ी को 6-4, 6-3 से हराया। विंबलडन मेंस डबल्स में भारत के लिए मिश्रित कामयाबी का दिन, लियांडर पेस और डैनियल लेस्टर की जोड़ी विंबलडन से बाहर, रोहन बोपन्ना और मेगिया की जोड़ी मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। ग्रीस में आज भी नहीं खुलेंगे बैंक, कर संकट की वजह से पिछले हफ्ते पूरे दिन बंद रहे थे बैंक, आज बैंकों के खुलने की बात कही गई थी। ग्रीस के लिए दरवाजे खुले रखेंगे फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद और जर्मनी की चांसलर मर्केल ने ग्रीस से विश्वसनीय प्रस्ताव के साथ यूरो जोन समिट में हिस्सा लेने की अपील। इराक के किरकुक में आईसिस का बड़ा हमला नाकाम, कुर्दिश फौज ने आईसिस हमलावरों को मार भगाया। कनाडा के कैलगरी शहर में भयंकर ओलावृष्टि, चश्मदीदों के मुताबिक करीब 10 मिनट तक जमकर गिरे ओले।
पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल में आग से खलबली, 100 से ज्यादा आग की घटना की वजह से 13,000 से ज्यादा लोग हुए विस्थापित।